हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कल मैंने आपको सुनाई थी स्ट्रॉन्ग उज़्मा की सारी दास्तान। अब आगे स्ट्रॉन्ग उज़्मा की लाइफ में क्या क्या हुआ आप सभी जानते हैं। अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग उज़्मा की लाइफ चल रही थी, 2 बच्चे थे, हस्बैंड थे, उनको बीमारी हो गई थी। देखो, बीमारी आज़ारी हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बीमारी से, अपनी परेशानी से दुखी होकर इतना बड़ा कदम उठा ले। बीमारी तो चली रही थी स्ट्रॉन्ग उज़्मा की लाइफ में, इतनी ज़्यादा परेशानियां, दिक्कतों का सामना वो कर कर यहाँ तक पहुँची थी कि अब उनका एक यूट्यूब चैनल भी था, उनके हस्बैंड भी सही सालिम उनके साथ थे। लेकिन वहीं उनकी नज़र पड़ती है सितारा यासीन पर। आज से 1 साल पहले सितारा यासीन अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज का कंटेंट हमारे सामने लेकर आई थी, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। रातों रात स्टार बनी सितारा यासीन पर नज़र पड़ती है स्ट्रॉन्ग उज़्मा की, और स्ट्रॉन्ग उज़्मा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो भी अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज करवा दें। और यहाँ पर उन्होंने अपने हस्बैंड को मनाया, अपने घर में अपने बाबा को मनाया और फाइनली अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज करवा दी। और इत्तेफाक से इनकी सौतन का नाम भी कौसर था। और खुशी खुशी शादी में शरीक हुई, डांस किया, मेहंदी लगाई हस्बैंड को और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ टाइम बाद ही स्ट्रॉन्ग उज़्मा न्यूज़ चैनल पर रोती हुई नज़र आई। और आज ये आलम है कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने अपना घर भी छोड़ दिया है और वो रेंट के घर में रह रही हैं जाकर। अपना ज़ाती घर छोड़कर वो घर उन्होंने अपने हस्बैंड को और उनकी वाइफ को दे दिया है। और स्ट्रॉन्ग उज़्मा कहती हैं कि मुझे डेंगू हुआ था, उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से छुट्टी होकर घर पहुंची तो मेरा बिल्कुल भी वहाँ मन नहीं लगा। वो घर मुझे बिल्कुल अजनबी और पराया लगा और उसके बाद मेरा वहाँ रहने का मन ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर आकर पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा को धीरे धीरे करके ये रियलाइज़ हो गया था कि उन्होंने अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। सितारा यासीन ना वायरल होने के लिए यहाँ पर ये कंटेंट लेकर आती और ना ही स्ट्रॉन्ग उज़्मा को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता। स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करी सितारा यासीन को कॉपी करके, और आज ये कंडीशन है कि वो अब ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि मर्द की फितरत होती ही बेवफाई वाली है। अब जब्बार साहब जो हैं वो अपनी नई नवेली दुल्हन में मगन हो चुके हैं, बच्चा भी पैदा हो चुका है। अब कहाँ की स्ट्रॉन्ग उज़्मा, कहाँ का क्या। सितारा यासीन ने तो नाटक किया था, झूठी मूठी शादी रचवाई थी कि उसको व्यूज़ मिले, उसको कंटेंट मिले, वो सेलिब्रिटी बन जाए, दुनिया की नज़र में एक हीरोइन बन जाए। लेकिन यहाँ पर बेवकूफ़ी कर गई हमारी स्ट्रॉन्ग उज़्मा। भोली भाली जो हमेशा फ्रॉड में फंसती आई थी, वो फिर से एक बार फ्रॉड में फंस गई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों तबाह कर ली। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग उज़्मा ही गलत नहीं है, सबसे बड़ी गलती जो है वो उनके हस्बैंड की है। जिस वाइफ़ ने उनकी इतनी ज़्यादा खिदमत की, उनको अपने पैरों पर उठाकर खड़ा कर दिया, उनके लिए दुआएं की, उनको इतना ज़्यादा अपना दोस्त माना, अगर उनको वो मना भी रही थी शादी करने के लिए तो उनको हरगिज़ तैयार नहीं होना चाहिए था। स्ट्रॉन्ग उज़्मा के कहने पर वो शादी के लिए तैयार ही नहीं हुए, बल्कि खुशी खुशी शादी की और आज अपनी ज़िंदगी में खुश व खुर्रम है। और स्ट्रॉन्ग उज़्मा वहीं गमगीन नज़र आती है। तो इससे हमें एक सबक मिलता है कि मर्द जब बीमार होता है तो औरत उसकी बड़ी ईमानदारी के साथ खिदमत करती है, दुआएं करती है, उसको अकेला छोड़कर नहीं भागती। लेकिन जब एक औरत बीमार होती है तो मर्द उसे कतराने लगता है। तो जी, स्ट्रॉन्ग उज़्मा की ज़िंदगी जहाँ से शुरू हुई थी, घूम घाम कर वहीं पर आकर रुक गई। वहीं है आज तन्हा और अकेली। एक शोहर था, वो भी दे दिया। तो कभी कभी किस्मत हमारी ऐसी होती है कि हमें कभी सुख नहीं मिलता और कभी भी हमें मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। और यहाँ पर हमें एक सबक भी सीखने को मिलता है, किसी भी चीज़ का नशा अपने सर पर इतना सवार नहीं करना चाहिए कि उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। यहाँ पर सितारा यासीन और स्ट्रॉन्ग उज़्मा, इन दोनों ने चैनल्स का नशा, यूट्यूब का नशा अपने सर पर इतना सवार कर लिया था कि इसके लिए कुछ भी कर गुजर गए। किसी ने बहुत कुछ पा लिया और किसी ने सब कुछ गंवा दिया। बस यहाँ पर इस सीख के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद कीजिएगा। मैंने खुद जाके अल्लाह लड़की का हाफ़िज़। करवाया, तस्वीरें वहाँ पे सारा कुछ है, मैंने खुद उससे कहा जाके, उसने निकाह पढ़ा। फिर मैं बाहर आई, जब मैं उसको स्टेज पे लेके आई हूँ ना, जब मैंने उसका हाथ उसके हाथ में दिया है ना, तो उस टाइम मेरा थोड़ा सा मेरे दिल को कुछ हुआ। लेकिन जब फिर हम घर आ गए तो आके फिर मैंने उनका रूम था वहाँ उसको छोड़ के आई। आप बिलीव करें, ये मैं बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर नाज़र जाके बता रही हूँ कि जब मैं नीचे आई ना तो मैं अपने कमरे में, तो मुझे ऐसे हुआ जैसे मेरा दिल ना कोई निकाल के ले गया अंदर से, तो मेरा कलेजा ना जैसे किसी ने निकाल लिया। मैंने लाइट ऑफ कर दी।